बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखाना चाहती हूँ जो हमें ट्रेडिशनल तौर पे गुरु सिखाते हैं। और जब डांस हम क्लासिकल डांस करने जाते हैं तो वो हमें सिखाया जाता है कि इससे हम स्टार्ट करेंगे। एक तो जब आप भरतनाट्यम सीखने जाते हैं तो आपको आंगिकम भुवनम यस्य ये सिखाया जाता है, गुरु ब्रह्मा सिखाया जाता है। कथक में भी गुरु ब्रह्मा सिखाया जाता है। चूँकि मैंने दोनों ही ट्रेनिंग ली है, इस वजह से मैंने दोनों ही चीज़ें सीखी हैं, आंगिकम भुवनम यस्य और जो नटराज पे है और एक गुरु ब्रह्मा। तो मैं आपको आज आंगिकम भी बता रही हूँ और गुरु ब्रह्मा भी बताऊँगी। तो ये आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। कभी भी आप जानते हैं स्कूलों में जब कोई फंक्शंस होते हैं या आप कहीं कंपटीशन के लिए भी जाएं या कहीं और परफॉर्म करें तो क्लासिकल सबसे ऊंचा रहता है ना, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ग्रेसफुल डांस है। इस वजह से ये चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सीखनी भी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। भगवान का नाम तो सबको लेना चाहिए डांस करने से पहले, क्योंकि हम स्टेज की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इसके द्वारा, और ताकि हमारा डांस बहुत अच्छा हो और हम स्टेज पे घबराए नहीं, हमारा ब्लैकआउट ना हो। इस वजह से ये सब हम सीखते हैं और भगवान का नाम तो पता है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम गुरुजनों भगवान को याद करते हैं। इस वजह से ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं। वो है आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्रतारादिम तम नुमः सात्विकम शिवम। मतलब आंगिकम भुवनम यस्य, जिसका अंग पूरा भुवन है, मतलब चारों, मतलब पूरा यूनिवर्स है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम्, जिसका बोलना, जिसके बोल पूरी दुनिया के बोल हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादिम, जिसके गहने चांद और तारे हैं, ऐसे सात्विक शिव को हमारा नमस्कार है। तो ये हम स्टेप के द्वारा कैसे सीखते हैं? आंगिकम, ये हुआ अंग, अंग दिखाना, अंग ऊपर से हेड से लेकर और कमर तक, नीचे तक। आंगिकम, आंगिकम ये दिखा दिया। देन ये हाथ, राइट हाथ को कमर पे रख के इस तरह से भुवनम, भुवनम मतलब पूरा भुवन। आप देखते हैं ना कि विष्णु भगवान के भी हाथ पे पूरा दुनिया रहती है, तो ये भुवन मतलब सर से लेकर हाथ को पताका मुद्रा में रख के और घुमा के आंगिकम, आंगिकम भुवनम यस्य मतलब उनका, यस्य जिसका, ठीक है। आंगिकम भुवनम यस्य, जिनका, वाचिकम मुंह से निकले हुए बोल, वाचिकम सर्ववाङ्मयम् मतलब जिनके बोल पूरी दुनिया के बोल हैं, ऐसे ऐसे सात्विक, यह सात्विक, सात्विक शिव को, ऐसे सात्विक शिव को हमारा नमस्कार है। बच्चों, आपको पता है कि नटराज भगवान डांस के भगवान माने जाते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। समझ गए? फिर से करो, आंगिकम। एक बात का याद रखिएगा, जब भी आप ये डांस करें तो आपके पैर जुड़े होने चाहिए, ठीक है। आंगिकम भुवनम, ये हाथ ऐसे, भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम, आहार मतलब गहने, आहार्यम सर पे, कंधे पे, कमर पे, आहार्यम चंद्र। तो फिर से करते हैं, आंगिकम
आहार्य बोलेंगे तो मतलब होता है गहने, ज्वेलरीज। आहार्य हम सर पे भी पहनते हैं नटराज, कंधे पे भी पहनते हैं और कमर पे भी पहनते हैं। तो आहार्यम ज्वेलरीज को हम कैसे दिखाएंगे? आहार्यम। ठीक है, सर पे जो ज्वेलरीज पहनते हैं, कंधे पे जो ज्वेलरीज पहनते हैं, कमर पे जो ज्वेलरीज पहनते हैं, उसको दिखाने के सिंबल होते हैं आहार्यम। चंद्र, चंद्र देन तारादिन। और चंद्र की तरफ देखेंगे और तारादिन लेके फिर से चंद्र की तरफ देखेंगे। करें फिर से। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादिन तम नुमः सात्विकम शिव। ठीक है, समझे आप कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादिन तम नुमः, मतलब नमस्कार करते हैं ऐसे शिव को, ऐसे सात्विकम शिव। ठीक है, तो ये आपने सीखा, फिर से बता देती हूँ। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादिन तम नुमः सात। को गुरु ब्रह्मा विदाउट एनी म्यूजिक बताऊंगी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु कौन होते हैं? गुरु बच्चों हर तरह के हो सकते हैं। सात्विक गुरु हो सकते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, डांस के गुरु हो सकते हैं। फिलहाल तो हम डांस की बात कर रहे हैं, तो डांस के गुरु। तो गुरु का कोई सिंबल नहीं है बेटा। जब भी देखना डांस करना आप, तो आपने देखा कि बोल के अनुसार, हमारे इंडियन कल्चर में बोलों के अनुसार हस्त मुद्राएं बनाएंगे। मतलब अगर मैंने सात्विक किया तो ये सात्विक का निशान है, शिव किया तो शिव का सिंबल है। तो हर चीज़ हम सिंबलाइज यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि आप, विदेशों में क्या होता है कि बोल कुछ और होते हैं और स्टेप्स कुछ और होते हैं, हस्त मुद्रा कुछ और होती है। लेकिन हमारे वहाँ बच्चों बहुत सीधा सिंपल तरीका है कि जो बोल है, जो आप बोल रहे हो उसका सिंबल, जैसे ये बोल रहे हो, मैंने कहा बोल रहे हो, मैंने ये लिखा जो बोल रहे हो, जो बोल रहे हो, ऐसे नहीं करा, जो बोल रहे हो वही उसका मतलब है। लाइक गुरु, जब आप गुरु की बात करते हो तो मन में एक श्रद्धा बढ़ जाती है। गुरुर ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी का क्या है? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो हम 4 मुख को तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो गुरुर ब्रह्मा, लेकिन हस्त मुद्रा दिखा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी हमेशा इस मुद्रा में रहते हैं। गुरुर ब्रह्मा, फिर से गुरुर, चूंकि गुरु है तो इस चीज़ को हम 2-3 टाइप से कर सकते हैं। गुरुर विष्णु, विष्णु जी की मुद्रा विष्णु। गुरुर देवो महेश्वरा। अब महेश्वर कौन है? शिव है, इसलिए ये देते हैं कि गुरुर देवो महेश्वरा। देन गुरुर साक्षात परब्रह्मा। अब परब्रह्मा कौन है? द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। ठीक है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों, आज मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, आंगिकम भुवनम यस्य और गुरु ब्रह्मा। इसको वेरियस स्टाइल से लोग करते हैं, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। तो चूँकि मैं आपके टीचर हूँ तो मैं भी वही सिखा रही हूँ आपको जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। अब आप उस तरह से सीखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और आपको जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे डांस में
हम जो बोलते हैं उसी की हस्त मुद्रा है। लाइक ये फूल है, ठीक है, ठीक है, ये पत्ता है, पताका है, ये मुकुल है, ये सर्प है। तो समझ रहे हैं आप कि जो मैं बोल रही हूँ वही मेरे हाथ के मुद्राएं बोलेंगी। वो सिंबल होते हैं, सिंबल ऑफ लिरिक्स। जो बोलते हैं आप वही हाथों से और बॉडी से करके दिखाते हैं। लाइक शिव, विष्णु, ब्रह्मा, तो ये सब सिंबल्स हैं। ये जब सिंबल्स हैं हम इसी तरह से सीधी, ताकि बात बहुत जल्दी समझ में आ जाए। चाहे आप कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं सुन पाते लेकिन समझ बहुत जल्दी पाते हैं। कई बार लिरिक्स समझ में नहीं आता लेकिन आपको स्टेप से बात समझ में आ जाती है। जैसे हम सिखाते थे ना, मछली जल की रानी है ना। अभी मछली है और ये जल है, लहरें हैं, व्हाटएवर इट इज़। लाइक समझ रहे हैं आप सब कि एब्स्ट्रैक्ट्स यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट्स मतलब जो बात है वो ना हो के कुछ और होना, वो एक स्टाइल होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल होता है। लेकिन हमारे कल्चर में जो है वो बहुत सीधा है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप स्टेप्स भी कर रहे हैं। तो आई होप आप ये सीखें और इसे अच्छी तरह से सीख के और इसे हमेशा याद रखें। बच्चों, जो भी आपको सिखाया जाता है आप उसे अगर भूल जाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आपको जो भी सिखाया जाए आप उसे याद रखिए जीवन भर। जैसे मुझे ये सिखाया गया था बचपन से, तो मुझे याद था और मैंने आपको सिखाया और सब बच्चों को सिखाती हूँ। तो इसी तरह से जो भी आपको सिखाया जाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने जो सीखा होता है अपने गुरुजनों से वो हम आपको सिखाते हैं। तो जो भी सिखाते हैं उसे याद रखिए, कभी मत भूलिए, स्टोर कर लीजिए, तो वो ख़जाने की तरह हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप सीखेंगे भी, मुझे दिखाएंगे भी और मुझे बताएंगे भी कि कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे सेफ।